हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छा कोर्स और स्किल ओरिएंटेड कोर्स लेके आया हूं और आई थिंक मैक्सिमम लोगों का ये बहुत ही फेवरेट होने वाला है। जी हाँ, बेकरी मैनेजमेंट कोर्स। बेकरी मैनेजमेंट कोर्स एक बहुत ही अलग तरीके का कोर्स है। इसके अंदर हम लोग सीखते हैं कि बेकरी को, एक छोटे से बेकरी को हम लोग स्टार्टअप से, मतलब एक स्टार्टअप लेवल से स्टार्टअप करके किस तरह से हम लोग एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। और ये एक पैसिव इनकम भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि बेकरी में अगर आप स्किल ओरिएंटेड हो, आपके पास स्किल्स है अच्छे सारे और आपको हमेशा बेकरी के अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 4 से 5 घंटा या 3 घंटा भी अगर आप देते हो तो भी काफी हो जाता है और एक आपके असिस्टेंट को लेके आप एक बेकरी स्टार्टअप कर सकते हो। तो देखते हैं, इस कोर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। इस कोर्स के अंदर क्या हमें सीखना चाहिए या इस इंडस्ट्री का कितना डिमांड है। डेफिनेटली मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। इवन कोई भी हो, मतलब रिसेशन पीरियड हो या कोई भी पीरियड हो और या फिर अच्छी कंडीशन हो इकोनॉमिकल, तो भी ये बेकरी आइटम्स जो है वो काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे पैमाने पे इसका सेल होता है। देखो, फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द बेकरी। बेकिंग जो है बहुत सारी चीजों में, फास्ट फूड्स और जंक फूड्स में आता है, फिर भी लोग इसको प्रेफर करते हैं इवन इन ब्रेकफास्ट। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बेकरी के आइटम से ही अपना डे स्टार्ट हो जाता है, उनका दिन शुरुआत हो जाए। तो इम्पोर्टेंस जो है वो काफी मैक्सिमम हाई रेशो पे है। अगर मैंने गूगल पे सर्च कर रहा हूं तो मैक्स टू मैक्स 60 to 70% पीपल आर कंज्यूमिंग द बेकरी प्रोडक्ट्स। मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स तो कंज्यूम हो रहा है मार्केट में, इसकी डिमांड तो चल ही रही है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हाई होते हैं। इवन जंक फूड है तो भी कुछ ऐसे फूड्स इसके अंदर अवेलेबल है बेकरी के अंदर जो काफी न्यूट्रिशनल लेवल पे अच्छे पैमाने पे पाए जाते हैं। देखते हैं हम लोग बेकरी मैनेजमेंट कोर्स। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भाई क्या है बेकरी मैनेजमेंट कोर्स, क्यों करना चाहिए। अगर बेकरी स्टार्ट करना तो मैं डायरेक्टली भी स्टार्ट कर लूँ। नहीं, कोई भी चीज हमें करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए और उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्यों हमें बेकरी मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए या फिर कोई टेक्निकल इस अगर फील्ड को अगर ये हम लोग करना चाह रहे हैं तो ये फील्ड को किस तरह से सीखना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा तो आपका तुरंत जवाब ये रहेगा कि हाँ, हम लोग को अगर बेकरी स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली हमें ये कोर्स करना ही पड़ेगा। देखो, फर्स्ट चीज है स्टैंडर्ड फर्स्ट एड। अब स्टैंडर्ड फर्स्ट एड ये क्या चीज है, मतलब ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग फर्स्ट एड भी बोलते हैं। तो ये क्यों हमें चाहिए, तो ये चीज हमें सीखनी होती है बिकॉज आप जो है डायरेक्टली टच में आ जाते हैं फूड के और ये सेफ्टीज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी बार काफी हीटिंग लेवल पे काम होता है, 100 डिग्री के अबाव आपको काम करना होता है, तो यहाँ पे सेफ्टी इंपॉर्टेंस होती है। आफ्टर दैट प्रिकॉशंस वाइल बेकिंग करने के वक्त में आपको काफी प्रिकॉशंस लेने होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिकल अगर आपकी ओवन्स है तो वहां पे प्रिकॉशंस आ जाती है। अगर आपकी फायर ओरिएंटेड ओवन्स है तो वहां पे काफी सारी प्रिकॉशंस आ जाते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट प्रिकॉशंस तो हम लोग ले रहे हैं, सेफ्टीज तो ले रहे हैं, उसके साथ में हमें हाइजीन एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। हाइजीन एनवायरनमेंट तब बनेगा जब आप हाइजीन को समझ पाएंगे, हाइजीन किस तरह से मेंटेन किया जाता है इसको आप समझ पाएंगे। तो हाइजीन ये भी आपको चीज समझना होता है कि आपकी जो बेकरी आप बना रहे हो, आपका जो बैक किचन्स आप बना रहे हो, तो वहां पे किस तरह से हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। आफ्टर दैट आपको ऐसा नहीं कि कोई मतलब आप ज्यादा कलर्स यूज कर रहे हो और अनहेल्दी चीज है उसी को अनहेल्दी और ज्यादा बना रहे हो, तो ये भी नई चीज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो उस कुकिंग के लिए, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्रिएट हो रही है, फैट्स, शुगर लेवल है, काफी सारी और भी चीजें हैं,
वो आपको बहुत ध्यान में रखते हुए आपको चीज करना है, तभी आप जाके अपना मार्केट के अंदर नाम कमा पाएंगे। डेफिनेटली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन थोड़ा सा आपको सीखना होगा। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो ही हम लोग अच्छे से अच्छा, देखो बेकरी में आप बहुत सारा अच्छा बेकरी बनाए हैं, आपने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेकिन आप आपके कस्टमर के साथ में अगर कम्युनिकेशन ही आपका ढंग से नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है आपको ज्यादा कस्टमर मिलने वाले हैं और बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन आपको कम कस्टमर मिल सकता है। तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज बेकरी में आपके साथ में कोई गप्पे लड़ाने के लिए नहीं बैठेगा 1 घंटा या आधा घंटा, सिर्फ आपके पास 5 से 10 मिनट होते हैं। दैट 5 to 10 मिनट्स आपका सेल्स कन्वर्जन रेशियो जो है, अगर आपके पास कोई 100 रुपीज की चीज लेने आया है तो कम से कम उसके हाथ में आपको 200 तक का, आपको डबल कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। दैट इज द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। जी हाँ, आप जैसे मैं पॉइंट्स आपके सामने रखते जा रहा हूं तो आपको लग रहा है कि अरे यार मैं तो बेकिंग बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन ये स्किल्स नहीं होगी तो मैं अच्छा बेकरी प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगा या अच्छी बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना पाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंडस्ट्री एसेंशियल आपको समझना होगा। आफ्टर दैट इसके अंदर जो एसेंस एंड फ्लेवरिंग्स जो कॉम्बिनेशंस होता है ये आपको बहुत ज्यादा समझना होगा। आप अगर इस कॉम्बिनेशंस को नहीं समझते तो काफी दिक्कत होती है। कॉम्बिनेशंस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम लोग सोचते हैं दिमाग में वेनिला या कोई लोकल या 1-2 इंग्रेडिएंट्स के साथ में अगर आप केक बना रहे हो तो आपको लग रहा है नहीं मैं बहुत बड़े पैमाने पे बना सकता हूँ। नो फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल लोगों को एक्सपेरिमेंट चाहिए, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना लोग पसंद करते हैं। हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नया देना होता है, तो आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज का। अगर नॉलेज नहीं है और अगर आप फिर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो काफी सारे लॉसेस हमें हो सकते हैं। तो दैट्स वाई आपको एसेंस एंड फ्लेवरिंग्स की जो कमाल है, उसकी जो जुगलबंदी है वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीख सकते हो बेसिक, एटलीस्ट बेसिक, ताकि आप बिलिंग काउंटर पे अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड करते हो तो थोड़ा सा कस्टमर और इंप्रेसिव हो जाता है। और एक भी रुपए, देखो 1 रुपी इज नॉट ए इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई कस्टमर का एक ज्यादा कुछ पैसा आपके पास आता है या 5 to 10 रुपीज, लेकिन यहाँ चीज होता है ट्रस्ट का। अगर वो कोई पेरेंट्स है अपने बच्चों को भी डायरेक्टली पैसे देके भेज रहा है आपके पास, तो वो बेफिक्र होना चाहिए कि भाई मेरे वो चिल्ड्रंस जा रहे हैं, बच्चे वहां पे जा रहे हैं और वहां पे खरीदी कर रहे हैं, तो मैंने जो पैसे दिए वो सेफ्टी से जाएंगे और सेफ्टी से आएंगे और जो चीज खरीदी जाएगी उसका मुझे बाकायदा बिल मिलेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसा ना हो कि भाई आप हाथ से पैसे ले रहे हो या लल्लू राम जैसे काम चला हुआ है आपका, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली आपका लेवल जो है वो और भी अच्छा हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारी पॉइंट्स आपको सुनने के बाद में मुझे भी लग रहा है कि बेकरी अगर प्रोडक्ट्स आपको बनाने आता है, मैन्युफैक्चरिंग करने आता है, या आप बेकिंग में अच्छे हो, लेकिन ये 5-6 चीजें मैंने जो बताई वो आनी चाहिए। और इसके लिए आप सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। बिकॉज सर्टिफाइड होंगे अगर लाइफ में, अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना है और आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो कोई बैंक आपको लोन नहीं प्रोवाइड करेगा और आपका करियर जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई चीज, अगर आपका हुनर कोई भी चीज में हो तो उसमें आपके पास सर्टिफाइड होना चाहिए, कोई ऑथराइज्ड पर्सन आपको सर्टिफाइड करना चाहिए। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पे आप सर्टिफाइड हो जाते हो। आफ्टर दैट अगर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर पे स्केल्स अगर हम लोग देखेंगे, देखो आप तो ये कोर्स जो करोगे तो डेफिनेटली आप जॉब के हिसाब से नहीं करोगे, आप एक बिजनेस हिसाब से करोगे। आप एक सोचोगे अगर आप एक हाउस वाइफ हो या आप घर से कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, अगर कोई लेडीज इस कोर्स को करके या अपना खुद का कुछ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहते हैं, या कोई भी हो
जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो सोचता है कि चलो मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा अंदाज आपको दे देता हूं, जो मैंने फिगर्स कुछ रेफरेंसेस कहीं से लिए हुए हैं। अगर हम लोग बिजनेस एक छोटे पैमाने से स्टार्ट करते हैं बेकरी ओरिएंटेड, तो पैकेज जो होता है, मैंने नेट नहीं लगा रहा हूं, मैं एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपके सामने रख रहा हूं। कम से कम 1.5 से 2 लाख का हम लोग टर्नओवर 1 मंथ के अंदर ले सकते हैं, बिकॉज काफी महंगे आइटम्स आप बेच रहे हो। मतलब एक कस्टमर आता है तो 200-300 के नीचे आप उसके साथ में डील नहीं कर रहे हो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि थोड़े बहुत भी आपके कस्टमर्स होते हैं तो आराम से आपका टर्नओवर जो है 1.5 से 2 लाख का आराम से बन जाता है। इसके अंदर जो बेकरी शेफ्स है, पेस्ट्री शेफ्स है, अलग अलग कैटेगरीज है, तो उसके हिसाब से आपका बेकरी का लेवल बढ़ता जाएगा और इनकम सोर्सेस भी आपके उस हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम रेशियो बढ़ता जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपके सामने इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूं। अब इम्पोर्टेंट चीज है, जी हाँ, आज भी हम लोग ऑनलाइन कोर्स, ये भी मैंने जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ये भी ऑनलाइन पोर्टल्स पे अवेलेबल है। बहुत सारे पोर्टल्स पे आप कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ वेबसाइट्स को आपके लिए एक्सप्लोर करके लेके आया हूँ, तो इन्फॉर्मेशन वहां से मैंने काट छाट के लेके आपको नीचे वीडियो के नीचे मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे बेकरी मैनेजमेंट कोर्स जो कोर्स है वो अवेलेबल है। वहां से आप और भी इंफॉर्मेशन लेके इस कोर्स को और भी अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ के आप इसको पूरी तरह से कर सकते हो। नीचे फ्रेंड्स मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, या आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और इस फील्ड की और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली जहां से मैंने रेफरेंसेस लिए हुए हैं उसके लिंक्स मैंने दिए हुए हैं वहां पे भी आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक